प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद कि आप विपरीत परिस्थितियों में पढ़कर भी और अपना अच्छे से भविष्य निर्माण कर सकें। आज हम बिहारी के महत्वपूर्ण दोहे भाग 2 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बिहारी जी रीतिकालीन कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं और ये जो महत्वपूर्ण दोहे हैं, मैंने पहले भाग में भी स्पष्ट किया था। कैसे महत्वपूर्ण? तो महत्वपूर्ण जो नीतिगत दोहे हैं, नीति प्रधान दोहे हैं, वो हमारे जीवन को दिशा देने वाले हैं। और यहाँ पर जो महत्व है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वो दोहे जो परीक्षा की दृष्टि से बार बार में पूछे जाते हैं, उनको हम लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, पाई महावरु दैन को नाइन बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाई। यहाँ पर बिहारी जी कह रहे हैं, बिहारी जी के जो यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में समाहित जो दोहे हैं वो सभी बिहारी सतसई से लिए गए हैं। यहाँ पर कवि नायिका की जो सुंदरता है, उसका जो सौंदर्य है, क्योंकि मूलतः श्रृंगारिक कवि हैं बिहारी, तो सौंदर्य वर्णन वो कर रहे हैं नायिका का। यहाँ पर वो उनकी एड़ियों के बारे में कह रहे हैं। एड़ियों की जो सुंदरता है उसको यहाँ पर वो वर्णित कर रहे हैं। पाई, पाई शब्द यहाँ पाई का आशय पैर से है। पाई महावरुदेन को, महावर मेहंदी को कहते हैं ना, तो मेहंदी लगाने के लिए यहाँ पर नायिका के पास जो नाइन या जो सेविका है वो आई हुई है और वो मेहंदी लगा रही है नायिका के। तो पाई महावरु देन को, देन को मतलब लगाने को, पैर में मेहंदी लगाने को नाइन बैठी आई, नाइन आके बैठी है। फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मींडती जाई। अब वर्णन देखिए, यहां पर नायक से नायिका की एड़ियों का जो स्वाभाविक लाल रंग है उसका यहां पर वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि नाइन नायिका के पैरों में महावर लगाने के लिए बैठ गई। अब वो जो नायिका है जिसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है, उसकी एड़ियां इतनी सुंदर हैं कि वो पहले से ही लाल है, तो महावर जैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब स्वाभाविक रूप से यहां पर भ्रम पैदा होगा ही। तो पहले से लगा हुआ कुछ नहीं है, पाँव के पाँव हैं, सिर्फ एड़ियां हैं और नाइन है वो भ्रम में पड़ गई है, वहम हो गया उसको। तो वो समझ के कि ये महावरी है, तो महावरी समझ के और उन एड़ियों को मलती जा रही है। जिस तरह से महावरी को मलते हैं ना, वैसे एड़ियों को ही महावरी उसने समझ लिया है और वो लगातार उनको मल रही है, मसल रही है। अब वर्णन बिल्कुल स्पष्ट है, सौंदर्य वर्णन है। यहाँ हम कह सकते हैं कि वर्णन में थोड़ा अतिशयोक्ति प्रकट है, स्पष्ट है। और अलंकार की बात करें तो भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि भ्रांति हो रही है ना, भ्रांति पैदा हो रही है, वहम हो रहा है कि एड़ी है या फिर ये महावरी है। और साथ ही उस परंपरा का भी यहाँ पर उल्लेख है, या वो परंपरा भी हमारे सामने आती है जब पुराने समय में जो बड़े परिवार होते थे
राजे रजवाड़ों के जो परिवार होते थे, उन परिवारों की जो स्त्रियां होती थी, उनकी किस तरह से सेवा की जाती थी, इसका वर्णन भी इसमें है। एक ये दोहा भी बार बार में बहुत पूछा जाता है। देखिए, अंग अंग नग जगमगे, दीप सिखासी दे, दिया बढ़ाए यूं रहे, बड़ो उजेरोगे। अंग अंग नग जगमगे, नग का मतलब नगीना, जगमगे मतलब दीप्तिपाए, जगमग करे। दीप सिखासी दे है। यहां पर ये जो दोहा है, उसमें बिहारी ने नायिका का नक्शिक चित्रण किया है, सूक्ष्म चित्रण किया है। एक सखी नायक के पास जाती है और अपनी प्रिय सखी नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए और उसे बताती है, उसे कह रही है, क्या कह रही है कि नायिका का जो सौंदर्य है, उसके शरीर की जो चमक है, वो बहुत सुंदर है। कितनी सुंदर है कि उसके अंगों पर, शरीर पर, विभिन्न भागों पर जो उसने सौंदर्य के लिए जो नग पहन रखे हैं, और जिनकी चमक से उसका पूरा जो शरीर है वो दीप शिखा के समान चमक रहा है। दीप शिखा उस लड़ी को कहते हैं ना, पूरी दीप्तपायमान होती है। दीप शिखा मतलब एक तरह से पूरी श्रृंखला दीपक की, या कोई भी ऐसा आभूषण जो पूरा जगमगा रहा हो, तो उसके समान पूरा शरीर जो है ना, वो जगमग कर रहा है। अब घर में जो रोशनी का जो साधन होता था, दीपक, दिया, दिया बढ़ाए, बढ़ाए का जो यहां पर अर्थ है वो है बुझाना। बुझाना बोलना अशुभ माना जाता है, इसलिए सुंदर शब्द के रूप में बुझाने के स्थान पर बढ़ाना प्रयुक्त करते हैं। जिस तरह से दुकान आदि के लिए प्रयुक्त करते हैं ना शाम को, कि दुकान कितनी बजे बंद करोगे, ऐसे कोई नहीं बोलता, दुकान कितनी बजे बढ़ाओगे। वही दीपक के लिए अशुभ माना जाता था। दीपक बुझाना मतलब अनिष्ट होना, इसलिए प्रयुक्त क्या करते थे, क्या बोलते थे, बढ़ाना। दीपक बढ़ाना मतलब दीपक की जो लो है उसको, उसका अंत कर देना, उसको बुझा देना। लेकिन बुझाना बोलते नहीं थे, बढ़ाना। तो दिया बढ़ाए हूं रहे, यानी यदि दीपक भी बढ़ा दिया, बड़ो उजेरोगे, तो भी जगमगाहट में कोई कमी नहीं। यानी शरीर जो है वो पूरा का पूरा, जो नग पहन रखे हैं ना, उन नग, वो नग, उनका प्रकाश, उनकी रोशनी शरीर से टकराकर प्रतिबिंबित हो रही है। तो घर के अंदर दीपक बुझा दिया है, लेकिन घर में प्रकाश है। किसके कारण? उस नायिका के कारण। उसके अंदर इतनी सुंदरता है, उसके शरीर में चमक है, कौंध है, आभा है, प्रकाश है, रोशनी है, या सुंदरता है। तो यहां पर भी अतिशयोक्ति अलंकार है। सुंदरता हो सकती है, लेकिन आप कल्पना करें उस वर्णन की कि घर के अंदर अंधेरे का आलम है, अंधेरा हो चुका है और उसके बाद भी घर जगमगा रहा है, इसलिए अतिशयोक्ति तो है ही। और यहां पर उपमा भी दी गई है, इसलिए उपमा अलंकार भी।
उपमा कैसे, कौन सी दी गई? दीप शिखा सी, दीप शिखा जैसी। तो उपमा अलंकार भी यहां पर सामने आया है। और हम इसके विशेष में क्या लिख सकते हैं कि नायिका का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, या बिहारी का सौंदर्य वर्णन यहां पर स्पष्ट हुआ है। एक और पद सामने जो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत बार इसको पूछा जाता है, अति महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिए इस पर। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय। अनुराग, अनुरागी जो शब्द है, अनुराग का मतलब प्रेम होता है। चित्त यानी हृदय। तो हमारे हृदय के अंदर जो अनुराग है, जो प्रेम है, उसकी गति का यहां पर वर्णन किया जा रहा है। गति समझे नहीं कोई, उसकी गति समझ में नहीं आती, उसकी गहराई समझ में नहीं आती। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े, बूढ़ना, डूबना, त्यों त्यों उज्ज्वल होय। तो ये जो दोहा है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। इसका अर्थ क्या है और ये आया कहां से है? तो लिया कहां से गया है? वही बिहारी सतसई से लिया गया है। और कवि यहां पर हम जानते हैं कि बिहारी कृष्ण भक्त कवि हैं, और कृष्ण के अलावा यूं कह सकते हैं कि उनकी जो भक्ति है वो अनन्य भक्ति है, यानी दूसरा कोई स्वीकार ही नहीं है। तो उसी अनन्य भक्ति का यहां पर हमारे सामने संकेत है। अनन्य यानी दूसरा कोई नहीं। तो कृष्ण भगवान की उपासना पर वो बल दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो हमारा अनुराग है, अनुरागपूर्ण हमारा जो हृदय है, चित्त है, मन है, इसकी गति को कोई भी नहीं जान सकता। और ये जैसे जैसे देखो, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, इसकी गति किसी के भी समझ में नहीं आती। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, अब ये ज्यों ज्यों श्याम रंग में डूबता है। अब यहां श्याम रंग क्या है? कृष्ण का प्रेम, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। त्यों त्यों उज्ज्वल होई, ज्यों ज्यों भगवान श्री कृष्ण की आस्था, उनका प्रेम जो जो हम अंदर पैदा करेंगे, त्यों त्यों उज्ज्वल होता जाएगा। अब उज्ज्वल कैसे होगा? क्योंकि जो जो हम साधना करेंगे, हमारे मन के अंदर का जो कलुष है, हमारे अंदर का जो पाप है, अंदर के हमारे दूषित विचार हैं, वो सब दूर होते जाएंगे। हमारी अज्ञानता दूर हो जाएगी। अज्ञानता जो अंधेरे का प्रतीक, हमारी अज्ञानता दूर होगी और अज्ञानता की जगह प्रकाश फैलेगा, अर्थात हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे। काले रंग में डूबने पर स्वाभाविक रूप से वस्तु काली होती है, परंतु वो मन जो पूरी तरह से लग चुका है भगवान के प्रेम में, उसके साथ ऐसा नहीं होता। वो तो उजला होता है उल्टा। और ये अपने आप में बहुत विचित्र बात है। कुल मिलाकर श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में डूबकर और हम पवित्र हो जाएंगे, हम उज्जवल हो जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये अति महत्वपूर्ण पद है। यहां पर कवि बूढ़े जो शब्द है उसमें हमें संकेत किया है कि हम जब तक पूरी तरह से नहीं डूबेंगे, पूरी तरह से जब तक हम हमारे पापों को, हमारे मन के विकारों को दूर नहीं करेंगे, जब तक हमारे ये मेरा ये जो हमारे अंदर निजत्व का भाव है कि मेरा मेरा मेरा,
उसको जब तक नहीं छोड़ेंगे हम ईश्वर के साथ एकाकार नहीं हो सकते, ईश्वर के साथ हम एक नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहला काम, यदि हमें हमारे कलुष को दूर करना है, हमारे कलुष की जगह प्रकाश भरना है, तो हमारे समस्त जो विकार है उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर भी विरोधाभास है। किस रूप में? कि काले में डूबते जा रहे हो और सफेद होते जा रहे हो। लेकिन ऐसा है, अपने आप में ये एक चमत्कार है। धन्यवाद।